नमस्कार, सिटी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। हमारी मौजूदगी है मीसा की आवाज भी मौजूद, ऐसे में आज उनसे पूछताछ होनी और आपको बता कि जो टीम थी वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुकी है। एक बार फिर से वो लगातार बढ़ती जा रही है। मीसा भारती का आवाज है जिसके बाहर हम मौजूद है और लालू प्रसाद यादव से यहाँ पर पूछताछ हो रही है। वो कथित केस कहा जा रहा था लगातार जिस तरीके से उन्होंने नौकरी के बदले वसूली की थी, उसको लेकर सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंच गई है। कई सारे ऐसे यहाँ पर पहुंच गई है। कई सारे ऐसे सवाल होंगे जो आज उनके सामने रखे जाएंगे और अब उनका जवाब लालू यादव को यहाँ पर देना होगा। कल ही राबड़ी देवी जो उनकी पत्नी है उनसे भी पूछताछ की जा चुकी है और अब यहाँ पर सीबीआई की टीम फिलहाल पहुंच चुकी है और इसी को लेकर तमाम जो हलचल इस वक्त आप देख रहे हैं अब मीसा भारती के आवास के बाहर बढ़ चुकी है। हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांट करवा के वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर और तब से वो यहीं पर है और ऐसे में आज उनसे कई सारे सवाल रखे जाएंगे कि आखिर जो जमीन के बदले जो घोटाला उनके नौकरी के बदले जो जमीन मांगी गई थी, आखिर किस किस तरीके से जमीन मांगी गई थी और कहां पर कौन कौन नाम इसमें शामिल हैं, ये तमाम सवाल आज उनके सामने रखे जाएंगे। और इससे पहले कल राबड़ी देवी से भी पूछताछ यहाँ पर हो चुकी है। मीसा भारती के घर में वो इस वक्त मौजूद है, उन्हीं के आवास के बाहर भी हम लगातार है, हर तस्वीर यहाँ से आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर इस वक्त है, सीबीआई की जो टीम है, हालांकि 4 सदस्य फिलहाल बोले जा रहे हैं, उनके द्वारा यहाँ पर पूछताछ अब की जाएगी और कई सारे जो सवाल होंगे वो होंगे क्योंकि जिस वक्त वो रेल मंत्री थे उस वक्त रेल भर्तियों में ही तमाम घोटाले किए गए थे और कहा जा रहा था कि उस वक्त 1 लाख स्क्वायर फीट की जो जमीन थी मात्र 26 लाख में उनकी ओर से खरीदी गई थी, लेकिन उस वक्त जो सर्किल रेट थे उसके वो 4 करोड़ के आसपास बताए जा रहे थे। तो आखिर ये पैसा कहाँ गया, किस तरीके से ये लेन देन किया गया और खास बात ये भी है इस पूरे मामले में कि जो लेन देन उस वक्त किया गया था, जो जमीन का जो लेन देन किया गया था पूरा का पूरा वो कैश में किया गया था। तो मात्र 26 लाख रुपए में उन्होंने 1 लाख स्क्वायर फीट की जमीन खरीदी थी। किस तरीके से ये जमीन वहां पर खरीदी गई थी और कहां पर ये जमीन अभी इस वक्त मौजूद है, कहां उसके कागजात हैं, तमाम घोटाला कैसे हुआ, ये तमाम सवाल आज लालू यादव के सामने रखे जाएंगे। हालांकि हाल ही में उनका जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था वो भी हुआ था और उसके बाद से वो लगातार यहाँ पर मौजूद है और यही मीसा भारती का आवास है। मीसा भारती उनकी सबसे बड़ी बेटी हैं और ऐसे में मीसा भारती के आवास में ही इस वक्त रह रहे हैं लालू यादव। तो ऐसे में यहाँ पर टीम अब पहुंची हुई है सीबीआई की और ऐसे में कई सारे सवाल अब उनके सामने यहाँ पर रखे जाएंगे जिनका जवाब तलाशने की कोशिश पूरी तरीके से सीबीआई की ओर से की जाएगी। हर एंगल से पूछताछ करने की पूरी कोशिश होगी क्योंकि जो तमाम सवाल थे कल मीसा जो राबड़ी देवी से भी पूछे गए थे, उनके दामाद से भी वहां पर उस वक्त पूछताछ हुई थी बिहार में पटना में जब राबड़ी देवी के आवास में सीबीआई की टीम पहुंची थी और अब उसके बाद लगातार कहा जा रहा था कि मीसा भारती से भी पूछताछ की जा सकती है, लालू यादव से भी पूछताछ की जा सकती है और इस वक्त टीम अंदर पहुंच चुकी है। लगभग 11 बजे का वक्त अब होने वाला है, 11 बजने वाले हैं और टीम अंदर पहुंच चुकी है। इससे पहले कहा जा रहा था कि 10 बजे टीम पहुंचेगी, लेकिन फिलहाल अभी टीम अंदर है, पूछताछ लगातार चल रही है और 2 गाड़ियों में टीम आई और कहा यह जा रहा है कि लगभग 4 सदस्य थे और ऐसे में अब उनकी ओर से कई सारे सवाल यहाँ पर रखे जाएंगे कि आखिर जो पूरा घोटाला है जो निकल कर सामने आ रहा है वो किस तरीके से हुआ, किस तरीके से जमीन का जो लेन देन था वो किया गया, इसमें कितने लोग संलिप्त थे क्योंकि कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। राबड़ी देवी का नाम इसमें सामने आया है, लालू यादव का नाम सामने आया है, मीसा भारती का नाम सामने आया है। हालांकि आज जो नोटिस दिया गया है वो केवल लालू यादव को दिया गया है, यानी कि उन्हीं से पूछताछ की जाएगी और मीसा भारती पर भी जांच का शिकंजा जो है वो जरूर कसेगा। ऐसे में उनसे भी यहाँ पर पूछताछ की जा सकती है। इसको लेकर अब पूरी राजनीतिक हलचल भी बढ़नी तेज हो गई है। बिहार से लेकर दिल्ली तक किस तरीके से राजनीतिक सियासत और हलचल बढ़ती हुई चली जा रही है, हर तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं मीसा भारती के आवास के बाहर, जहां पर एक बार फिर से आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर शिवानी देखिए। और कल 4 घंटे पूछताछ हुई थी राबड़ी देवी से पटना में और उसके बाद मीसा भारती लालू यादव से पूछताछ होनी है और लालू परिवार के इन सभी सदस्यों को समन भेजा गया था बाकायदा सीबीआई की तरफ से और फिर परिवार की तरफ से ये कहा गया था क्योंकि लालू यादव का हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, ऐसे में घर पर आकर ही पूछताछ की जाए। तो आज तकरीबन 10 बजे का समय बताया जा रहा था, तो करीब 10:30 बजे पौने 11 के बीच अब सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है पंडोरा रोड स्थित मीसा भारती के आवास पर और यही आवास अगर आप पीछे देखेंगे तो इसी ग्रिल के पीछे लालू यादव, मीसा भारती और उनके परिवार के बाकी सदस्यों से पूछताछ हो रही है क्योंकि राबड़ी देवी, मीसा भारती के अलावा इसमें कुल 16 लोग हैं जो जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में आरोपी बनाए गए थे और बाकायदा अक्टूबर के महीने में सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। लेकिन चार्जशीट दाखिल होने के बाद कम ही ऐसे मामले होते हैं जिनमें पूछताछ होती है। तो फिलहाल चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब नए तथ्य तलाशे जा रहे हैं। सीबीआई की तरफ से, सूत्रों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि नई जानकारी, नई छानबीन की जा रही है और उसी के तहत अब लालू यादव और मीसा भारती से यहाँ पर
पूछताछ हो रही है। मामला क्या है जरा ये भी समझ लीजिए। यूपीए सरकार थी और लालू यादव थे उस वक्त रेल मंत्री। जमीन के बदले ग्रुप डी की नौकरियां रेलवे में दी गई लालू यादव की तरफ से, और ये सारी जमीन राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के नाम पर पटना और आसपास के इलाके में बिहार में खरीदी गई थी। और कहा जाता है कि 1,05,000 स्क्वायर फुट से ज्यादा जमीन के हिस्से थे जो अलग अलग सर्किल रेट से कम दरों पर खरीदे लालू परिवार ने, और ये एक बड़ा घोटाला था। और लेकिन घोटाले की जो जांच है वो मई 2022 में एक एफआईआर दर्ज हुई थी। ऐसे में सवाल ये भी जो विपक्ष के दल हैं चाहे आरजेडी हो वो ये उठाते हैं कि इतनी देरी से एफआईआर इस मामले में क्यों की गई। चार्जशीट अक्टूबर के महीने में, यानी मामला एफआईआर नहीं है, लेकिन अगर इसकी जड़ें देखें तो वो साल 2004 से 2009 के बीच में है। तो फिलहाल आपको हलचल देखने को मिलेगी मीसा भारती के आवास के बाहर, और दिल्ली के पंडोरा रोड स्थित ये आवास है जहां पर फिलहाल आप देखेंगे तो दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। 2 गाड़ियां सीबीआई के अधिकारियों की यहाँ पर पहुंची जिनमें करीब 7 से 8 अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। और देखिए अमूमन होता क्या है, जो मुख्य रास्ता होता है वहां से अधिकारी आते हैं, लेकिन क्योंकि मुख्य रास्ते पर मीडिया की मौजूदगी थी इसलिए सीबीआई के अधिकारी पीछे गली से होते हुए यहाँ पर पहुंचे, और मीडिया को बहुत देर के बाद खबर लगी क्योंकि मीडिया कर्मी जो खड़े हुए थे वो मुख्य रास्ते पर खड़े हुए थे। ऐसे में सीबीआई की टीम इधर से जो बैकडोर का रास्ता है इस साइड से यहाँ पर पहुंची। तो फिलहाल अब तकरीबन 15 मिनट का समय हो चुका है। सीबीआई की टीम अंदर मौजूद है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और उनकी बेटी मीसा भारती, और इनके अलावा उनकी पत्नी लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, उनसे भी कल पटना में 4 घंटे की पूछताछ हुई थी। उसके बाद अब दिल्ली में सीबीआई के अधिकारी पहुंचे हैं। 7 से 8 उनकी संख्या बताई जा रही है मीसा भारती के आवास पर, और अब यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। इस पूरे मामले की अगर बात करें तो इस पूरे मामले में करीब 16 आरोपी हैं, जिनमें मीसा भारती, उनके पिता लालू यादव, मां राबड़ी देवी, ये सभी इसमें आरोपी है क्योंकि मीसा भारती और राबड़ी देवी के नाम पर ही जमीन खरीदी गई थी। लालू यादव उस वक्त रेल मंत्री थे और यूपीए की सरकार थी, और साल था 2004 से 9 के बीच, यानी ठीक है मानव, तो हर तस्वीर हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरीके से अब सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। 2 गाड़ी में पूरी की पूरी टीम आई, और ऐसे में कहा जा रहा है कि 4 सदस्य उसके भीतर मौजूद थे, और अब लालू यादव से पूछताछ लगातार की जाएगी क्योंकि सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन लगातार अब बढ़ा चुकी है, उसका जो दायरा है वो भी अब बढ़ा चुकी है। और ऐसे में बिहार में कल किस तरीके से पूछताछ हुई थी, पटना में पूछताछ की गई थी राबड़ी देवी के आवास में जब सीबीआई की टीम पहुंची थी, और इससे पहले ये कहा जा रहा था कि वो तैयार थी पूछताछ के लिए, और पहले उनको सीबीआई हेडक्वार्टर बुलाया गया, लेकिन जब वो वहां नहीं आना चाहिए तो उसके बाद सीबीआई की टीम उनके घर पहुंचती है। वहां पर राबड़ी देवी से पूछताछ होती है, जो लैंड जो किस तरीके से जमीन मांगी गई थी नौकरी के बदले, उसको लेकर ये पूरा का पूरा जो मामला है उसको लेकर पूछताछ की गई, और इसमें पूरा जो लालू यादव का परिवार है वो कहीं ना कहीं उसकी संलिप्तता की जांच लगातार की जा रही है कि किस तरीके से पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया। और यहाँ पर साफ कहना होगा कि मुश्किलें बढ़ती हुई साफ दिखाई दे रही है लालू यादव की, और हाल ही में किस तरीके से उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था विदेश में, और वहां से वो वापस लौटे थे। उनकी तबीयत उस वक्त कुछ नासाज जरूर थी, लेकिन और साथ साथ चारा घोटाले में भी वो जमानत पर थे, लेकिन अब जो सीबीआई की जांच की आंच है वो और ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है। फिर से एक बार तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हम मीसा भारती के आवास के बाहर मौजूद है। मीसा भारती जो की सबसे बड़ी बेटी है लालू यादव की, ऐसे में इस वक्त जब अपने इलाज के बाद वो वापस आए किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, वो यहीं तब से रह रहे हैं, और ऐसे में अभी सीबीआई की टीम अंदर मौजूद है। लगातार उनसे अब पूछताछ की जा रही है जिसकी तैयारियां पहले ही यहां पर की जा चुकी थी, और कहा लगातार ये जा रहा था कि उनको नोटिस भेज दिया गया है, उनसे पूछताछ होगी किस तरीके से उन्होंने आखिर इस जमीन का हेरफेर किया, कितनों को नौकरी दी गई जमीन के बदले, जमीन कहां पर मौजूद है। और यही तमाम सवाल कल राबड़ी देवी के सामने भी रखे गए थे कि आखिर रेलवे में ग्रुप डी के जिन लोगों से जमीन लेने का उन पर आरोप है, कितनी वो उनके बारे में कितना जानती हैं, कितनी उनकी जान पहचान है, किस किस से ये जमीन ली गई है, कहां पर ये जमीनें मौजूद हैं, तमाम सवाल थे। और उन्हीं सवालों का जवाब शायद आज भी यहां पर सीबीआई ढूंढने के लिए पहुंची हुई है। तो लालू यादव से लगातार पूछताछ की जा रही है, और चारा घोटाला पहले ही उस पर कई सारे आरोप लगे थे, उस पर भी जांच लगातार चल रही थी, और क्योंकि उस वक्त उनकी कुछ तबियत नासाज हो गई थी, उनको अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराना था, उसी को लेकर वो जमानत पर थे। लेकिन अब एक और मामले में जो 2022 में भ्रष्टाचार का नया मामला उन पर दर्ज किया गया था, उसमें पूरा लालू परिवार शामिल था, और ऐसे में अब लगातार पूछताछ हो रही है, और इसके दायरे में कई लोग आ रहे हैं, उनके परिवार के कई सदस्य अब तक आ चुके हैं। राबड़ी देवी से पूछताछ की जा चुकी है, उनके जो दामाद हैं कल पटना में उनसे पूछताछ की जा चुकी है। मीसा भारती से भी पूछताछ हो सकती है क्योंकि जो चार्जशीट सीबीआई की ओर से दाखिल की गई थी उसमें उनका भी नाम शामिल था। उसके अलावा 16 आरोपी इसमें तय किए गए हैं, और ऐसे में 15 तारीख को कोर्ट में उनको पेश भी होना है। सीबीआई की जो चार्जशीट उनकी ओर से दाखिल की गई थी, जो तमाम आरोपियों के नाम लिए गए थे, उसमें अब 15 तारीख को पेशी भी है लालू यादव की, मीसा भारती
भारती की राबड़ी देवी की। ऐसे में क्या कुछ होता है, क्या भविष्य किस तरीके का तय होता है यहाँ पर लालू प्रसाद यादव का और उनके परिवार का, वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल सीबीआई की टीम लालू यादव से लगातार तफसील से पूरी पूछताछ कर रही है और एक एक जवाब आज वो यहाँ पर खंगालना चाहेगी, हर सवाल का जवाब यहाँ पर ढूंढना जरूर चाहेगी। और लगातार टीम फिलहाल भीतर मौजूद है। कहा यह जा रहा है कि 4 सदस्य यहाँ पर पहुंचे हैं और ऐसे में अब लगातार एक एक सवाल का जवाब जो कल राबड़ी ने दिया, आज लालू की ओर से क्या दिया जाता है उसका जवाब, और खासतौर पर जो उनके दामाद से पूछताछ हुई थी उनकी ओर से क्या कहना था, ये जमीन आखिर इतनी आई कहां से, क्योंकि कहा यह जा रहा है 1 लाख स्क्वायर फीट की ये जमीन लालू यादव के पास उस वक्त 2004 से 2009 के बीच जब वो रेल मंत्री थे तो उनकी ओर से ली गई थी और इसके बदले उन्होंने नौकरी दी थी और मात्र 26 लाख में उन्होंने 1 लाख स्क्वायर फीट की जमीन ले ली थी। लेकिन जब उसका जो सर्किल रेट था उस दौरान 2004 से 2009 के बीच का वो 4 करोड़ बताया जा रहा था। तो आखिर ये जो हेर फेर है पैसे का किस तरीके से किया गया, जमीन कहां पर कितनी ली गई, किस किस दाम में ली गई, किस किस से ली गई, उनको क्या वो पहले से जानते थे, क्या उसके बदले उनको नौकरी दी गई, नौकरी किस किस को अब तक दी गई है, उनसे क्या कोई उनका संबंध है, कोई रिश्ते हैं या फिर किस तरीके से वो उनसे परिचित है, तमाम सारे सवाल है जो आज सीबीआई के सामने रखे, सीबीआई लालू यादव के सामने रखेगी और लगातार उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन फिलहाल हम मीसा भारती के आवास के बाहर मौजूद हैं और अंदर लालू यादव हैं और उनसे लगातार सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है, क्योंकि इससे पहले सीबीआई की टीम ने राबड़ी देवी को भी समन भेजा था, उनसे भी पूछताछ लगातार की जा रही है। और अब इस वक्त आप देखिए ये तस्वीर मीसा भारती की, उनके दिल्ली के आवास की, जहां पर लालू यादव मौजूद हैं, अंदर ही वो उनकी मौजूदगी है और सीबीआई की टीम लगातार उनसे अब एक एक जवाब खंगालने की पूरी कोशिश कर रही है। तमाम सवाल उनके सामने रखे जाएंगे इस पूरे घोटाले को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने नौकरी के बदले जमीन की मांग उस वक्त की थी जब वो रेल मंत्री थे साल 2004 से 2009 के बीच, तब ये घोटाला हुआ था। और साल 2022 मई में भी उनके घरों पर छापा पड़ा था, उनके जो कई सदस्य थे उस वक्त भी जांच के दायरे में आए थे, उनके घरों पर भी सीबीआई की टीम पहुंची थी और ये दूसरी बार है जब सीबीआई उनके घर पहुंची है पूछताछ करने के लिए। मानव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर पर वो लगातार अपनी निगाहें बनाए हुए हैं। मानव, ऐसे में अभी फिलहाल टीम पहुंच चुकी है और क्या अपडेट आपके पास आ रहा है? बिल्कुल, देखिए शिवानी, टीम पहुंच चुकी है और क्योंकि इस मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है दिल्ली के राउत एवेन्यू कोर्ट में, क्योंकि ये एमपी एमएलए का मामला है और इसलिए अलग से कोर्ट दिल्ली में है उसके लिए, तो चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। ऐसे में बहुत ही कम ऐसे मामले होते हैं शिवानी जहां पर दोबारा से पूछताछ होती है, क्योंकि चार्जशीट आप जब दाखिल करते हैं जब आपकी तफ्तीश पूरी हो जाती है। लेकिन अब हम नए सिरे से अगर जाँच हो रही है तो यहाँ पर इस पूरे मामले में सीबीआई एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दोबारा से दाखिल कर सकती है, क्योंकि सीबीआई के सूत्रों का ये कहना है कि इस पूरे मामले में जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सीबीआई के पास कुछ नए तथ्य पहुंचे हैं, कुछ नए सबूत पहुंचे हैं, जिसके बिना पर सीबीआई अब यहां पर पूछताछ कर रही है। राबड़ी देवी, उनके पति लालू यादव, बेटी मीसा भारती और बाकी जो 13 अन्य आरोपी इस पूरे मामले में हैं। 15 मार्च को बाकी लोगों को राउत एवेन्यू के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी भी होनी है। लालू यादव को भी कोर्ट में बुलाया गया था, लेकिन ये कहा गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हाल ही में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। ऐसे में घर पर आकर उनसे पूछताछ की जाए। तो तकरीबन 7 से 8 अधिकारी रहे होंगे सीबीआई के, जो करीब आधे घंटे पहले या 20 मिनट पहले यहाँ पर पहुंचे हैं और फिलहाल पूछताछ की जा रही है। और बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले अगर आप देखें तो लालू यादव और उनका परिवार इस पूरे मामले में हर तरफ से एक तरीके से घिरता हुआ दिखाई देता है। पटना में पत्नी राबड़ी देवी से पूछताछ हुई 4 घंटे के आसपास, अब बेटी और लालू यादव से दिल्ली में पूछताछ हो रही है। यानी लालू परिवार की मुश्किलें पूरी तरह से बढ़ सकती हैं, क्योंकि अन्य मामलों में लालू यादव पहले ही दोषी करार दिए जा चुके हैं। ऐसे में अब जमीन के बदले नौकरी देने के इस मामले में भी लालू परिवार की सीबीआई को स्पष्टता भी चाहिए कि आखिर ये जो घोटाला किया गया था क्या उनकी ओर से किया गया था, किस तरीके से किया गया, और अगर नहीं किया गया, जो दावा लगातार लालू परिवार की ओर से किया जा रहा है, तो आखिर नहीं किया गया तो किस तरीके से ये घोटाला सामने आया है उभर कर, उसको लेकर सीबीआई एक एक तथ्य खंगालने की पूरी कोशिश कर रही है। और इसीलिए जो इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार जारी है। पटना में किस तरीके से राबड़ी देवी से कल पूछताछ की गई थी और आज यहाँ पर मीसा भारती के आवास के अंदर इस वक्त लालू यादव मौजूद हैं, क्योंकि जब वो किडनी ट्रांसप्लांट करा के आए थे उस वक्त से ही वो यहाँ पर पहुंचे हुए मौजूद हैं, यहीं पर रह रहे हैं तब से। और सीबीआई की टीम अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर पहुंची है मीसा भारती के आवास में। मीसा भारती सबसे बड़ी बेटी है राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की, तो ऐसे में लगातार पूछताछ का, जांच का जो दायरा है सीबीआई लगातार उसको बढ़ाती हुई जा रही है।
साफ तय है, निश्चित है कि अब यहाँ पर सीबीआई की इस पूछताछ से और जिस तरीके से लगातार इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार की तकलीफें और मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। और ऐसे में एक बार फिर से मैं तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी किस तरीके से अभी अंदर सीबीआई की टीम है और लगातार जो जांच है वो यहाँ पर की जा रही है। पूछताछ के लिए पहले ही लालू यादव को तैयार रहने के लिए कहा गया था, क्योंकि उनको नोटिस भेज दिया गया था, तो उसकी पूरी तैयारी सीबीआई की यहाँ पर थी। और इस वक्त सीबीआई की टीम फिलहाल अंदर मौजूद है। अभी लगभग 15 या 20 मिनट पहले ही सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची है। 2 गाड़ियों में सीबीआई की टीम आई और ऐसे में 4 सदस्य उसके अंदर मौजूद थे, जो कि कहा जा रहा है फिलहाल अंदर इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। लेकिन मुश्किलें कितनी और बढ़ेंगी ये तो लालू प्रसाद के जवाब पर ही निर्भर करता है कि उनकी तकलीफें बढ़ेंगी इसके बाद या फिर किस तरीके से सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी, क्योंकि फिलहाल चारा घोटाला भी उन पर चल रहा है।